आपने मौत के कगार पर दिल्ली को पहुंचा दिया है संजीव झा जी। आपको भी आने में दिक्कत हुई होगी, आपको भी वही धुआं दिखता होगा जो हम लोग सुबह सुबह देखते हैं। क्या सांस लेने में आपको भी दिक्कत हो रही है? अगर हाँ तो कुछ करते क्यों नहीं? देखिए, हवा का कोई बाउंड्री नहीं होता और कोई भी स्टेट एक आइसोलेशन में काम कर ले उससे ये पॉल्यूशन ठीक नहीं हो जाएगा, पर्यावरण ठीक नहीं हो जाएगा। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है जो जनता देख रही है डिबेट, वो दोषारोपण नहीं देखना चाहती, वो समाधान देखना चाहती है। दिल्ली में जितने भी समाधान हो सकते हैं लगातार 5 साल से हम करते रहे। मसलन दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या थी, पहले जेनसेट से पॉल्यूशन होता था, हमने 24 आवर बिजली की ताकि जेनसेट रुके। जितने भी इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन फैलाता था उसको मैंने दिल्ली से बाहर किया और कोशिश किया कि पीएनजी में बाकी इंडस्ट्री चले। इसी तरह से अभी जब इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो डस्टिंग के लिए हम कोशिश करते रहे हैं कि लगातार तमाम प्रयास कर रहे हैं, स्वीपिंग मशीन ले रहे हैं, फॉगिंग की जा रही है, तमाम जो मेजर जो इमरजेंसी मेजर्स हैं वो भी लगातार ले रहे हैं। अब जब बात पराली की जलाने की आ रही है और ये बड़ा डिबेट का विषय है, मैं ये मानता हूं, अभी मैं एक डेटा लेकर के आया और ये डेटा नॉर्थ इंडिया के सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप देखिए, हरियाणा के ऐसे 16 डिस्ट्रिक्ट है जहां एक्यूआई 400 से ऊपर है। इसी तरह से आप देखिए यूपी में गाजियाबाद, नोएडा, कमोबेश स्थिति यही है, राजस्थान में स्थिति यही है। मुझे लगता है कि एक कंपोजिट अभी एक्शन और प्लान करने का वक्त है। मुख्यमंत्री जी की एक बाइट आपको सुनाओ, चलाइए। पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना, वहां क्या होता है, किसान अपनी फसल उगाते हैं, फिर अपनी फसल काटते हैं, तो जैसे इतनी बड़ी फसल होती है तो वो इतना सा काटते हैं और नीचे वाला रह जाता है, वो नीचे वाला डंडा रह जाता है, उस डंडे को पराली कहते हैं। अब वो किसान क्या करता है, अब उसको अगली फसल उगानी है, वो इस पराली को हटाने के लिए तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो उसमें आग लगा देता है सारी पराली में। एक दिन के अंदर उसकी सारी पराली जल जाती है, जो सारा खेत था साफ हो जाता है और वो अपनी अगली फसल जला देता है। वो सारा धुआं इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। उसकी वजह से हमारा सारा इतना प्रदूषण हो जाता है, हमारी हवा खराब हो जाती है। गुजारिश है, हाथ जोड़ के हमारे बच्चों का ख्याल रखो, हमारे बच्चों की सेहत खराब हो रही है। वो बता रहे हैं कि कैप्टन अंकल और खट्टर अंकल को बोलो आप लोग कि वो मदद करें, तो अब मान अंकल को कौन बोलेगा? आप ही की पार्टी की सरकार है ना पंजाब में। और देखिए, फिर मैं वही कहा कि अगर मैं उस डिटेल में जाऊंगा डिटेल गिट्टी में, तो फिर आरोप प्रत्यारोप हो जाएगा। आरोप प्रत्यारोप इसलिए कि जब ये शुरुआत में ही पंजाब सरकार ने, मान साहब ने प्रपोजल दिया था केंद्र सरकार को कि आप अगर पराली हटाने का खर्चा देखें तो 25 रुपए पर एकड़ खर्चा होता है, तो 1500 रुपए केंद्र सरकार दे दे, 1000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट दे दे, 500 दिल्ली सरकार और 500 पंजाब सरकार, ताकि वो पराली किसान अपने से हटा ले। लेकिन उसको टर्न डाउन कर दिया गया। दूसरा प्रपोजल फिर लिया गया कि हम बायो एनर्जी प्लांट लगा रहे हैं ताकि उससे हम लोग पराली का उपयोग कर सकें और एनर्जी बना सकें, उसको भी टर्न डाउन कर दिया गया। लेकिन तो अब सब मोदी सरकार की गलती है? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि सबको मिलकर काम है। मैं कतई नहीं कहता कोई एक सरकार इस पे इसका समाधान निकाल लेगी, लेकिन कंपोजिट एफर्ट करना पड़ेगा। राजनीतिक दोषारोपण से ये प्रदूषण की समस्या खत्म नहीं होगी। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। और अगर आप इतने ही गंभीर हैं, जो आप सुबह से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हरियाणा में क्यों नहीं रोकते पराली जलाना? वैसे तो आपको बता दूं कि हरियाणा की तुलना में, और अच्छा आपने हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा पिछले वर्ष की तुलना में 33% अपनी कटौती कर रहा है पराली जलाने में, परंतु पंजाब में, परंतु पंजाब में 30% से ऊपर बढ़ा है। 21,000 से ज्यादा घटनाएं हुई है, सबसे ज्यादा घटनाएं संगरूर से हो रही है। तो मतलब फेलियर सीएम के खुद के होम डिस्ट्रिक्ट से, उस डिस्ट्रिक्ट से हो रही है जहां से वो चुनाव लड़कर आते हैं। परंतु मैं एक चीज पूछना चाहता हूं अंजना जी, देखिए फेफड़ों पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, कार्डियक सिस्टम पर तो असर होता है। हमारे 10 में से 8 बच्चे जो है वो रेस्पिरेटरी शिकार हुए हैं डिजीजेस का, परंतु क्या याददाश्त पर भी कोई असर होता है पोल्यूशन का? क्योंकि एक व्यक्ति है, उनकी कुछ सोल्यूशन सुनाना चाहता हूं। उसमें एक भी सोल्यूशन ये नहीं था कि किसानों को पैसा देना पड़ेगा। सोल्यूशन सुनिए, बड़े अच्छे सोल्यूशन दिए थे। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता। सारे फैक्ट्री वालों को मैंने दिल्ली बुला के उनसे बात, आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक सेकेंड, अब मैंने 2 और सोल्यूशन तो नहीं बताया। जब सरकार नहीं थी तो इनके पास सारे सुझाव और सोल्यूशन थे। आज सरकार आ गई है तो वो बायोडिकम्पोजर सोल्यूशन जिसपे 23 करोड़ का विज्ञापन पर खर्च हुआ वो कहां गया? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये तो कह रहे थे इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे, पराली से कोयला बनाएंगे, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। हम तो आज भी कहते हैं अंजना जी, पराली मुख्य कारण नहीं है दिल्ली का प्रदूषण का। हाँ, इन कुछ दिनों के लिए होगा। 21 नवंबर के बाद किसानों की पराली बंद हो जाएगी। ये किसानों को बदनाम करना और आतंकी बताना कि यही आतंकी है जो जिम्मेदार है, ये इनकी वृत्ति है। क्योंकि ये देखिए, ये व्यक्ति ने कहा था कि पंजाब में सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पराली की, जिसकी वजह से दिल्ली प्रदूषित होता है, पर नहीं।